नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वजूद के संकट से जूझ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे हैं और यहां तक कि राज्यसभा में यूपी से कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। यूपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी राज्यसभा में राजस्थान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूपी विधानसभा परिषद में भी कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं रखा है। इसके बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह से शक्तिविहीन हो गई है। वजह यूपी की विधानसभा में अब भी उसके 2 विधायक हैं। पर इस कड़वी हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 1984 में लोकसभा की 85 सीटों में से 83 सीट जीतकर इतिहास रचने वाली कांग्रेस के पास आज यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक भी सिटिंग सांसद नहीं है। आपको बता दें कि यूपी में वजूद के संकट से जूझ रही है कांग्रेस। चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी। यूपी विधान परिषद में भी कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं। उत्तर प्रदेश में वजूद के संकट से जूझ रही है कांग्रेस। चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में यह खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। यूपी में अपने ही वजूद के संघर्ष की लड़ाई लड़ती कांग्रेस। अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी। राघवेंद्र सर, जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि फ्यूचर में उसका कभी ऐसा हाल भी हो सकता है जहां पर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट या सबसे सुरक्षित शहर या फिर यह कहें कि सबसे सुरक्षित प्रदेश उत्तर प्रदेश माना जाता था, जहां से वो अब तक जीतते आ रहे थे। लेकिन आज आलम यह है कि उन्हें भी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर अपनी सीट खोजनी पड़ रही है। देखिए दीपक जी, कांग्रेस के साथ बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस एक दौर था 1984 में जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो 85 सीटें उत्तर प्रदेश में हुआ करती थीं। उसमें से 82 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी के लिए संघर्ष कर रही है। एक दौर था जब फूलपुर और प्रयागराज में भी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ चुके हैं वहां से। अमेठी में सोनिया गांधी, उसके अलावा अमेठी में राहुल गांधी, रायबरेली में सोनिया गांधी, राजीव गांधी चुनाव लड़ चुके हैं। एक गढ़ होता था और कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष को प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिलते थे। अभी आप 2 दशक पीछे चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी से वहां लड़ने लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिलता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को वाकोवर देते थे, उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा करते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। आज कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे वजह है, एक संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जा चुका है कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लड़ने से डर रहे हैं तो हम लोग कैसे जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम एक दशक पीछे चले जाएं तो कांग्रेस की खूबी रहती थी, कोई भी प्रत्याशी अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता था तो कुछ पैसा और गाड़ी दिया जाता था। आज स्थिति वो भी नहीं है कि उसके लालच में भी कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खेमेबंदी की है, राज्यसभा में एक भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से नहीं गया है। राज्यसभा में एक प्रमोद तिवारी नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, वो भी राजस्थान कोटे से राज्यसभा में गए हैं। विधान परिषद में कोई मेंबर इनका नहीं है। हाँ, विधानसभा में 2 इनके एमएलए जरूर हैं, लेकिन उससे बात बन नहीं रही है। और जिस तरह से कांग्रेस को तैयारी उत्तर प्रदेश में करनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का दावा अगर राहुल गांधी करते हैं तो इतनी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में मैंने कभी नहीं देखी थी।
और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग 35 साल से सत्ता से बाहर है। ऐसे में उसका संगठन भी बहुत अच्छा नहीं बचा है। इक्का दुक्का कार्यकर्ता जिले में बचे हैं और उनके बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को खड़ा नहीं किया जा सकता है। हालांकि अजय राय जब से आए हैं तब से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस को संजीवनी दी जाए, लेकिन जब 2014 में प्रियंका गांधी या 2019 में प्रियंका गांधी यहां प्रभारी रही हैं, उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति में बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ। हाँ, 14 में अमेठी सीट जीते थे, रायबरेली सीट जीते थे, लेकिन 19 में आके राहुल गांधी खुद अमेठी सीट हार गए। उसके जबकि प्रियंका गांधी महासचिव थी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। तो स्थिति थोड़ी विकट है और कांग्रेस इसी नाते प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रही है। इसके पीछे यही वजह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने किनारा किया उत्तर प्रदेश से, सोनिया गांधी ने किनारा किया उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से राज्यसभा चली गई, प्रियंका गांधी का रुख अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बात की चर्चा लगातार हो रही है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में लड़ने से डर रहा है, तो हम लोगों को क्या बिसात है। हम चुनाव मैदान में खड़े हों, 10-5 लाख रुपए खर्च भी हो और नतीजा उसके सामने कुछ खास आना नहीं है। यही वजह है कि सपा से गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। दीपक, बिल्कुल ऐसा आखिर इन कुछ सालों में क्या हुआ राघवेंद्र सर कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर जो अभेद किला था वो आज खंडर में तब्दील हो गया है। कांग्रेस का कहाँ चूक हुई? क्या जो केंद्र में बैठा नेतृत्व उसने कभी उस हिसाब से ध्यान दिया नहीं जो देना चाहिए था उत्तर प्रदेश पे? आखिर वजह क्या रही कि आज हाशिए पर खड़ी है कांग्रेस? देखिए दीपक जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वजह 1992 का घटना जो अयोध्या में हुआ था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के। और जब यह घटना हुई तो कहीं न कहीं जो एक मुक्त वोट बैंक कांग्रेस का अल्पसंख्यक समुदाय था और दलित समुदाय था, तो अल्पसंख्यक समुदाय को लगा कि कहीं न कहीं कांग्रेस से गलती हुई है। उसने अगर इंतजाम मुकम्मल किए होते शायद जो कथित बाबरी ढांचा था वो वह गिराया नहीं गई होती। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 80 के दशक के बाद 84-85 में काशीराम जी का उदय होता है सियासत में। वह दलितों को एकजुट करते हैं और कांग्रेस का जो एक मुक्त वोट बैंक था 20 से 22% दलित का, वो भी चला गया बहुजन समाजवादी की पार्टी के पास। और 1992 में ही मुलायम सिंह यादव ने नई पार्टी समाजवादी पार्टी बना ली, जहां पर ओबीसी और अल्पसंख्यक एक मुश्त चला गया मुलायम सिंह के पास। और भारतीय जनता पार्टी ने 1992 के बाद जिस तरह से रथ यात्रा, तमाम धार्मिक आयोजन किए, राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया, उसमें अशोक सिंघल, अटल जी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या उस दौर में आए थे। तो कहीं न कहीं जो सवर्ण वोट बैंक है धीरे धीरे वह हिंदूवादी विचारधारा के साथ जुड़ता चला गया। अब कांग्रेस के पास अगर वोट बैंक की आप बात करें तो इस समय कोई भी जात, कोई भी मजहब का वोट बैंक उसके पास एक मुश्त नहीं है जिसके भरोसे वह चुनाव मैदान में ताल ठोक सके। हाँ, समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा, हो सकता है वहां पे यादव और अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट कर दे, लेकिन इतने से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। चूंकि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर अधिकतर समाजवादी पार्टी का दावा है, समाजवादी पार्टी वहां से प्रत्याशी खड़ा कर रही है, लेकिन जो बाकी सीटें वहां पे इस तरह से वोट को एकजुट कर पाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस से लगातार गलतियां हुई जिनके खिलाफ आपने मोर्चा खोला 2012 में 27 साल यूपी बेहाल का नारा देकर शीला दीक्षित सामने आई, सीएम कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में घोषित की गई। लेकिन जिस दिन शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश के दौरे पे आई, दिन भर खूब स्वागत हुआ और उसके बाद शाम को आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। तो जो कार्यकर्ता बचा खुचा था, जो समाजवादी पार्टी के कुव्यवस्था से, बसपा के कुव्यवस्था से लड़ रहा था, आरोप लगातार लगा रहा था, आप उनके साथ गठबंधन में शामिल हो गए। यही वजह है कि धीरे धीरे लोगों का इस पार्टी की विचारधारा से धीरे धीरे मोह भंग होता चला गया। और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता या छोटा नेता चुनाव मैदान में आने से कतरा रहा है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उन सीटों को, जैसे फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन वह सीट समाजवादी पार्टी के पास चली गई। प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ जिले से आते हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी ने टिकट लिया हुआ है। अगर वहां पे प्रमोद तिवारी को लड़ाया होता शायद हो सकता कि मुकाबले में आ जाते। कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व से गलतियां हुई हैं और उस गलतियों का खामियाजा इस बार 2024 में चुनाव में न भुगतना पड़े, इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी कवायद करनी होगी, अपने वोट बैंक को सहेजना होगा। हालांकि वक्त बहुत कम है, अब तैयारी के लिहाज से समय नहीं रह गया किसी के पास। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में अब तक 3 नामांकन हुए हैं। इसको देखते हुए अगर कांग्रेस कुछ तैयारी भी करना चाहे तो उसके पास वक्त नहीं है। और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज हुआ है,
केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस उस मामले में भी बयानबाजी में व्यस्त है, अपने संगठन को बहुत धार नहीं दे पा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश जो एक जमाने में गढ़ हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहां चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, सदन की शोभा बढ़ा चुके हैं। ऐसी पार्टी में अगर आज उत्तर प्रदेश में कोई प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहा है या एक भी सीट उत्तर प्रदेश में उससे हासिल नहीं हो पाती है, तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कर क्या रही है। 35 साल हो गए सत्ता से बाहर रहते, क्या 35 साल का वक्त कम नहीं होता आपको संगठन खड़ा करने के लिए, मुद्दों पे संघर्ष करने के लिए। आज बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस केवल ट्विटर पे व्यस्त है, बयानबाजी में व्यस्त है। धरातल पे एक बड़ा आंदोलन अब तक नहीं कर पाई है कि वोट किसी एक समुदाय या वर्ग को लगे कि हाँ हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो मेरा भविष्य सुरक्षित है। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व के पास वक्त कम है, किस तरह से कांग्रेस अपनी डूबती नैया को उत्तर प्रदेश बचाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर पे हम आपसे जुड़ेंगे सर, बने रहेगा हमारे साथ।